वो कहते हैं कि डूबने को तिनके का सहारा। आजकल आदिल राजा एंड कंपनी अब कोशिश ये कर रही है कि लब्बैक को रियासत के सामने खड़ा कर दिया जाए और लब्बैक मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल आए। और अब वो एक साजिशी थ्योरी ये फैला रहे हैं कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का मर्डर किया गया और लब्बैक इस सिलसिले में खामोश क्यों है कि तहकीकात करे कि आया उनका मर्डर हुआ है तो उसके पीछे मुलविस कौन है, और फिर अपनी डिमांड लेकर वो सड़कों पर निकलें। जो हमारी इतलात हैं कि जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट हैं या चीज़ें हैं वो बड़ी बरीकमीनी से देख रही है, वॉच कर रही है, और आदिल राजा एंड कंपनी की साजिश उस तरह तो कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दे रही। लेकिन एक बहस सोशल मीडिया पर वो ज़रूर चला रहे हैं कि लब्बैक के जो कारकुनान हैं वो उसी तरह मुश्तिल हो जाएं जिस तरह पीटीआई के कारकुनान मुश्तिल हुए थे। एक तो इस वीडियो में हम आदिल राजा का मौजू डिस्कस करेंगे और दूसरा शहबाज गिल ने जो फ़ारूक हबीब पर एलिगेशन लगाए हैं वो हक़ाइक़ आपके सामने रखना लाजमी है ताकि ये लोग पीटीआई के कारकुनान को गुमराह ना कर सकें। और हमारी ये प्रोफेशनल ड्यूटी है कि आप तक असल हक़ाइक़ रखें। और फ़ारूक हबीब का जामिया पंजाब से क्या ताल्लुक़ है, इस वक्त हम जामिया पंजाब में मौजूद हैं और मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी होंगे अली वक़ार, उनसे गुफ्तगू करेंगे। ज़मान पार्क में हमने सर्दियां भी इकट्ठी गुजारी हैं और गर्मियों के दिन भी कुछ इकट्ठे गुजारे हैं। और लॉन्ग मार्च जब हो रहा था तो अचानक इनकी रिप्लेसमेंट हो गई। तो हमारे दोस्त हैं डान टीवी से उमर फ़ारूक, अब वो अमेरिका चले गए हैं, तो हमने मजाक में अली वक़ार को कहा कि अब तुम आ गए हो इस लॉन्ग मार्च में तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो उसी रोज़ वज़ीराबाद पर इमरान खान साहब के ऊपर हमला हो गया। वक़ार, पहला ये बताइएगा ये अब लब्बैक को क्यों पुश कर रहे हैं चीज़ें? देखिए, ये मुझे तो ये लगता है सिर्फ़ एक स्ट्रेटजी है कि किसी तरह उनको इश्तियाल दिलाया जाए और वो दोबारा सड़कों पर निकलें जैसे पहले वो सड़कों पर आकर धरने देते रहे हैं। वो जो है मुश्तिल मुजाहिरीन जो थे वो भी रहे हैं। उसमें आपको पता है कि स्टेट का भी नुकसान हुआ, हमारे लोगों का भी नुकसान हुआ, लोग अपनी जानों से भी गए। लेकिन मैं ये अब समझता हूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो है उसमें कुछ हद तक मैच्योरिटी आ चुकी है। अब वो इस किस्म के जो साजिशी हथकंडे हैं या साजिशी थ्योरीज़ हैं उस पर वो इतना बिलीव नहीं करते। वो मेरे ख़्याल से ज़्यादा वो अपनी तंजीम साजी पर तवज्जो रखे हुए हैं और अपनी जो जमात है उसको इस्टेब्लिश करने पर कोशिश कर रहे हैं। जो उनके इस वक्त सरबराह हैं वो यंग लीडर हैं उनके, तो वो मुझे लगता है कि वो विज़न उनका अच्छा है इस वक्त, और उनके साथ जो उनकी शूरा है वो भी अब उनको ये मशवरे दे रही है और बहुत सारी उन्होंने चीज़ें अपनी गलतियों से शायद सीखी भी हैं कि माजी में जो कुछ हुआ किसके कहने पे हुआ या किसने करवाया उसका खमियाजा उन्होंने भुगता है। लेकिन अगर माजी की मैं आपको पाकिस्तान की तारीख़ की मिसाल दूँ तो पाकिस्तान में जो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसकी एक्सेप्टेंस मेरे ख़्याल से बहुत कम है। उसकी वजह यह है, एक तो लोकली भी लोग जो है जब वोट देने जाते हैं तो वो लिबरलिज़म को ज़्यादा देखते हैं और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को इतना तवज्जो नहीं देते। जो नारा इन्होंने लेके आए थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले वो बहुत अट्रैक्टिव था। उसकी वजह से बहुत सारे लोग, मेरे बहुत सारे करीबी जानने वाले जो बड़े रिजिड किस्म के पॉलिटिकल पार्टीज़ को, नून लीग को या पीपल्स पार्टी को या तहरीक इंसाफ को फॉलो करते थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि इनका नारा जो नारा है हम इस नारे के साथ हैं, उस नारे की वजह से हम इनको वोट देंगे और ये आगे आएंगे और फिर ये अपने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ करेंगे। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें जमात इस्लामी के साथ, मेरे ख्याल से अगर रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ देखा जाए पाकिस्तान में जिस वक्त सियासत में सरगर्म है उसमें जमात इस्लामी की जो तंजीम है वो इतनी पुरमुनज़्ज़म है, उसका निज़ाम आपको भी पता है कितना अच्छा है। वो जिस तरह अपने कारकुन्स को लेके चलते हैं, मीडिया की पेनिट्रेशन है या जिस तरह वो चीज़ों को लेके चलते हैं, लेकिन आज तक वो भी मेन स्ट्रीम पार्टी नहीं बन सके या वो इक़्तिदार में नहीं आ सके। उसमें बहुत सारी खामियां जमात इस्लामी में भी हैं कि वो वक्त की धारा को देखते हैं या चढ़ते सूरज को सलाम
करते हुए कभी पीटीआई के साथ मिल जाते हैं, केपीके में उन्होंने कभी पूरी वो हुकूमत इंजॉय की उनके साथ मिल के, मुत्तहिदा मजलिस अमल बन जाती फिर है। कभी कुछ बन जाते कभी कुछ। तो एक स्टांस जो अगर जमात इस्लामी नहीं रखती तो उसका खमियाजा वो आज भुगत रहे हैं। इसी तरह अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अब अपना एक स्टांस नहीं रखती, वो अपने मजहबी जो उनके नज़रियात हैं उसको लेकर चलें, लेकिन उसके साथ साथ उनको सोसाइटी को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को मद्देनज़र रखते हुए अपनी जमात को है उसको मज़ीद ग्रूम करना है, ताकि फ्यूचर में जो इलेक्शन होने वाला है उसमें उनको कुछ ना कुछ शेयर मिले। आपको याद है कि जो पंजाब के इलेक्शन हुए थे या उसमें उनको 3 सीटें मिल गई थी, इसी वजह से मिली थी कि लोगों ने उनका जो बयानिया था उसको पसंद किया था, लेकिन उसके बाद जो एक एक्सट्रीमिज़म का एलिमेंट उसमें शामिल हुआ तो उसका उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा, और जिस शख्स की वजह से या जिस नज़रिए की वजह से उनको नुकसान पहुंचा, अब उनको चाहिए कि वो उस नज़रिए और उस शख्स को भी एक्सपोज करें कि जिसके कहने पर वो सारा कुछ किया गया था। बाकी इलामा खादिम हुसैन रिजवी जो मरहूम, उनके बारे में जो थ्योरियाँ पेश की जाती हैं, इस तरह तो बहुत सारी थ्योरीज आपके ख्याल में, जो ये कहा जा रहा था शहबाज गिल साहब ने भी एक व्लॉग कर दिया कि हमारे दोस्त फ़ारूक हबीब पता नहीं किधर हैं, शायद हमें ख़दशा है कि वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। शाहीन शबाई साहब ने भी ये एक नैरेटिव दिया कि उनको मार दिया गया है, उनके साथ बड़ा जुल्म हो। इमरान रियाज खान के हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू इस तरह अच्छा की। ये बताएं, जिस जगह हम खड़े हैं ये मालूमात है जामिया पंजाब में हम खड़े हैं, और यहाँ पर चेयरमैन पीटीआई को कहा गया कि चुपेरे पड़ी हैं। फ़ारूक हबीब ने अपनी सियासत का आगाज़ यहाँ से किया, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से वो ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी भी बहुत ज़्यादा मुलाकातें हैं, बहुत ज़्यादा। ये शहबाज गिल ने जो एलिगेशन लगाया है कि मोटरसाइकिल पे थे और प्राडो पे आगे, ये फिर चार्जशीट खुद कर रहे हैं कि इमरान खान मर्दम शनास नहीं थे। यानी मुझे जिस तरह याद पड़ता है कि फ़ारूक हबीब का लाहौर में भी कोई घर नहीं है और फैसलाबाद में भी वो रेंटेड है, उनके नाम पर अगर किसी ने बनाए हैं वो एक अलग मैटर है। तो ये चाहता कि क्या है आदिल राजा, साबिर शाकिर, समी इब्राहिम, शहबाज गिल, ये इसी तरह पीटीआई के मासूम कारकुनान के जहन से खेलते रहेंगे, डॉलर कमाते रहेंगे, मिस गाइड करते रहेंगे। इसमें 2 एलिमेंट है। सबसे बड़ा एलिमेंट तो ये है कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनी थी, आपको भी पता है, जब लोग इधर से उधर गए और फिर मज़ीद जोग दर जोग लोग शामिल करवाए गए, तो अब वो उसी का रिवर्स हो रहा है। जिस तरह तहरीक इंसाफ में लोग आए थे उसी तरह तहरीक इंसाफ में लोग वापस जा रहे हैं। वो कैसे भी जा रहे हैं, किस भी हालात में जा रहे हैं, लेकिन अब वो वापस उनका रिवर्स गियर लग चुका है। जो ये बात है कि शहबाज गिल ने एलिगेशन लगाया है कि फ़ारूक हबीब मोटरसाइकिल पे था और वो इलेक्शन प्राडो पे आ गया, तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, हमारी जो सोसाइटी है या हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें कोई बंदा उस वक्त तक पार्लियामेंट तक नहीं पहुँच सकता जब तक वो कोई असर रसूख नहीं रखता। हाँ, पार्टी का वोट होता है, लीडर अगर नाम अगर चलता है उसके साथ वो एफिलिएटेड है तो वो चलता है। फ़ारूक हबीब अगर इतने बुरे थे तो फिर उन्होंने उसको पार्टी का ओहदा क्यों दिया? मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात उनको बना दिया। हर वो मेन मीटिंग में इमरान खान साहब के साथ मौजूद होते थे। शहबाज गिल जब पहले भी अमेरिका चले गए थे और उसके अलावा और भी बहुत सारे मसाइल हुए थे, तो फ़ारूक हबीब ने उसको संभाला था। पार्टी का बयानिया वो लेकर चल रहे थे अपने साथ, जो भी था पार्टी का बयानिया, लेकिन ये अब ज़ाहिर है उनको डेंट पहुँचा है। ये जितने भी हमारे यूट्यूबर्स हैं ना, डॉलर माफिया जिसे मैं कहता हूँ, ये डॉलर माफिया इस वक्त सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद है। फारूक ने भी बात की है, अगर शहबाज गिल साहब खुद को कहते हैं मैं जट्टा दा मुंडा है तो मैं बड़ा फेस करांगा, तो आए ना वापस। ये तो कह के गए थे कि मैं इलाज कराने के लिए जा रहा हूँ, फिर अगर इलाज कराने के लिए गए हैं वहाँ पे बैठ गए हैं, तो इनमें और नवाज शरीफ में फिर कोई फ़र्क नहीं है। वो सिर्फ दिखावे का था। शहबाज गिल साहब ने जितनी मुश्किलें बर्दाश्त की हैं या करके यहाँ से गए हैं, जिस तरीके से भी गए हैं, तो फिर उनको चाहिए कि वो वापस आएँ, आके यहाँ पे सामने करें। आपको कि अल्लाह ताला दिन रात कैसे इंसान के बदलता है। आपको पता है कि शहजाद अकबर साहब जब वज़ीर मुमलिकत बराए एहतसाब थे तो हम दोनों को ख़ास तौर पर यूट्यूबर्स होने का दावा ताना देते थे और हमारे सवालों को कहते थे ये यूट्यूब की सवाल होते हैं ये वो, तो आज खुद यूट्यूब कर रहे हैं। मैंने उनसे, आपको याद है एक दफ़ा उन्होंने 90 शाहराह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो मैंने उनसे पूछा था कि आप एसेट रिकवरी यूनिट के भी सरबराह हैं, एसेट रिकवरी यूनिट ने आज तक इतने पैसे खर्च कर लिए हैं, बताएं आप लेके कितने आए हैं वापस? तो उन्होंने उस पर भी यही बात की थी। मुझे पता है ये सवाल तुम्हें कहाँ से
से कहाँ से आया आया? है। हाँ। तो मैंने उनको यही कहा था कि ये सवाल मुझे कहीं नहीं आता, आपका काम बनता है, मैंने आपसे सवाल किया है, उसका जवाब दें कि आपने पैसे खर्च कितने किए हैं और वापस कितने लेके आए हैं। तो आज तक वो इसका कोई जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद जो उनके ऊपर केसेस बने हैं, अभी जो नैब में भी इंक्वायरी चल रही है और बाकी जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, उसमें भी मैंने उनसे बहुत सारे सवाल डायरेक्टली भी किए हैं, फिर सोशल मीडिया के ज़रिए भी किए और उनसे वैसे भी इंटरेक्शन किया है, तो वो कोई जवाब देने को अभी तक तैयार नहीं है। तो इसका मतलब वो भी अपनी जान बचा कर निकल गए हैं। सारा जो बयानिया था वो सिर्फ उस वक्त तक था जब तक वो इक़्तिदार में थे और मज़े लूट रहे थे। जब मज़े ख़त्म हुए हैं, अपनी जान बचा के वो बाहर के मुल्क में बैठ के मज़े कर रहे हैं, लोगों को यहाँ पर गुमराह करके गए हैं कि इनकलाब आने वाला है। इनकलाब आया नहीं, बल्कि तबाही आई है, पीटीआई के लिए आई है और उस यूथ के लिए आई है, उस लोगों के लिए तबाही आई है और उनके दिल टूटे हैं। यकीनी तौर पर इसमें मुझे कोई शक नहीं है, जो लोग फॉलो कर रहे थे पीटीआई को, आज वो उसमें से अक्सरियत जो है वो मायूस होगी कि इस मुश्किल वक्त में जिन्होंने इमरान खान का साथ देना था या उसके बयानिए का साथ देना था, वो अपने मुफाद के लिए मुल्क को छोड़कर बाहर चले गए और वहाँ पर बैठ के इंजॉय कर रहे हैं। और जो सोबतें बर्दाश्त यहाँ पर लोग कर रहे हैं वो वैसे ही कर रहे हैं। बाकी अब आपको बेहतर तो पता ये है। आपको लगता है कि फ़ारूक हबीब बेवफ़ा हैं, उस्मान डार बेवफ़ा हैं, अपना सदाकत अब्बासी बेवफ़ा हैं, ये बेवफ़ा हैं, और शहबाज गिल, शहजाद अकबर, आदिल राजा टाइप और ये जो डॉलर माफिया, ये वफ़ाशार हैं खान ये के? वफ़ा कोई नहीं है, इन्होंने भी अपना मुफाद देखा है, इनको नज़र आ गया था। शहबाज गिल को तो पता लग गया ना, जैसे कि उनके लीडर ने कहा था कि कहाँ कहाँ पे उनको करंट लगाए गए और मिर्चों वाले डंडे भी उन पे इस्तेमाल किए गए। तो शहबाज गिल तो अपनी जान बचा के चले गए हैं। और अब शायद पहले वादा माफगुआ यही थे, और हो सकता है सारी ज़मान ये पार्टी भी के थ्योरीज बिल्कुल ये भी थ्योरीज हैं, बिल्कुल, साजिशी थ्योरीज हाँ जी। मौजूद हैं कि जो इन्फॉर्मेशन लीक करने वाली थी, अंदर की खबरें हैं जो उसमें ज़्यादातर उसको फैलाने में या आगे तक पहुंचाने में किरदार शहबाज गिल हाँ का जी। है। अब शहबाज गिल को चाहिए ना कि वो वाजे करे कि मैं किस किस को कितनी मालूमात पहुंचाता था, किस इजलास में क्या फ़ैसले हुए हैं और ऊपर तक वो कैसे पहुंच जाते, तो भाई लोगों को कैसे पता लग जाता था कि आज मीटिंग में ये फ़ैसला हुआ और इनकी ये पॉलिसी है। तो शहबाज गिल हो जाएँ, साबिर शाकिर साहब हो जाएँ, जितने भी जो प्रो उस वक्त पीटीआई लोग थे और उसका बयानिया टो कर रहे थे, आज वो बताएं ना कि वो जब ये 9 मई का वाक़या हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, उस वक्त इन लोगों ने क्यों नहीं मशवरा दिया कि आप ये ना करें या आप ऐसे ना करें। आपने अगर सियासत करनी है तो कभी भी आग की, इंतशार की और तोड़ फोड़ की सियासत कहीं भी कबूल नहीं होती। अमेरिका में भी तो हुआ ना, आपने वो और देखा। फ़ारूक हबीब के हवाले से जो झूठ फैला रहे हैं, ये हम अपने इस चैनल के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। ये तो उसके हवाले से दूसरी वीडियो है जो जामिया पंजाब से हम कर रहे हैं। मज़ीद भी आपके साथ अहम मालूमात शेयर किया करेंगे। हम ये प्रो डॉलर इसमें एक कैटेगरी के सहाफ़ियों को शुमार नहीं करते, इसमें कुप्पी ग्रुप के भी हैं, इसमें और कुछ भी हैं, और वो लोग भी हैं जो लोंडे लबाड़े कहते हैं। और जब फ़ारूक हबीब का लाया तो उन ने कहाँ कहाँ टलियाँ खड़काई कि यार हमें क्यों नहीं मौका दिया गया, और वो अपने यूट्यूब चैनल पर एंटी इस्टेब्लिशमेंट एंकर के तौर पर मंजरे यहाँ पर आ रहे हैं। और इमरान रियाज खान की अल्लाह उन्हें सेहत दे, वो स्पेस कैप्चर करना चाहते हैं, यानी इधरों नून लीग नूं ही खाई जाओ, उधरों पीटीआई नूं ही गुमराह करी जाओ, इधरों फलाने का भी इंज करी जाओ, तो अपना जो है ना वो मंजन बेची जाओ। इंशाअल्लाह ताला ये सारे करैक्टर हम आपके साथ शेयर करेंगे, एक्सपोज करेंगे, और कुछ हकायक वो जो जेन्युइन प्रोफेशनल सहाफ़ी ऑन फील्ड हैं, वो जो चीज़ें उन्होंने देखी हैं वो आपके सामने रखेंगे। हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।